अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम 10वीं जमात रियाजी हिस्सा दुआ सबक नंबर 3 दायरा इसकी मश्की सेट 3.3 हल करने जा रहे हैं। तो 3.3 हल करने से पहले कुछ बुनियादी मालूमात हम सीख लेते हैं। इस मश्क का इन्हिसार कॉस की पैमाइश और मरकज़ी ज़ाविये पर मुनहसर है। ताइए हम देखते हैं दायरे का कॉस क्या होता है। ये एक दायरा बना हुआ है जिसे ख़त एल कता करता है नुकात ए और बी पर। तो ए बी उसके वित्र हो गए। तो यहाँ पे दायरा जो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हमने यहाँ नुक्ता वाई दिए, यहाँ एक्स दिए, तो ये ए एक्स बी ये एक कॉस हो गया और ए वाई बी दूसरा कॉस हो गया। अभी इसमें भी एक अकबर कॉस और एक असगर कॉस है। देखिए बच्चों, ये मरकज़ के जिस जानिब अगर वित्र बना हुआ है, ये इस जानिब बना हुआ नीचे का, तो ये बनने वाला हिस्सा असगर यानी छोटा कॉस होगा और उसका दूसरे जानिब बनने वाला ए वाई बी ये अकबर कॉस होगा। इसको लिखते कैसे, कॉस ए एक्स बी और कॉस ए वाई बी। तो ए एक्स बी ये क्या हो गया, असगर मानी छोटा, असगर कॉस, और ए वाई बी ये हो गया अकबर कॉस माने बड़ा कॉस। आइए अब दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, मरकज़ी ज़ाविया। अब ये दायरा है जिसका मरकज़ ओ है और कॉस ए पी बी इस मरकज़ पर थीटा ज़ाविया बनाता है। तो ये जो ज़ाविया कहलाएगा ज़ाविया ए ओ बी, ये मरकज़ी ज़ाविया है, कॉस ए पी बी का मरकज़ी ज़ाविया। तो अब इस कॉस की लंबाई और मरकज़ी ज़ाविया में ताल्लुक़ भी हम समझ लेंगे कि जो कॉस मरकज़ पे ज़ाविया बनाता है उस कॉस की पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के मसावी होती है। यानी हम लिख सकते हैं कॉस ए पी बी की पैमाइश, उसको कहते हैं इंग्लिश में मेज़र ऑफ आर्क ए पी बी, है ना। यानी कॉस ए पी बी की पैमाइश, एम फॉर मेज़र को उर्दू में कहते हैं पैमाइश, ये थीटा दर्जे के बराबर यानी उसके मरकज़ी ज़ाविये के बराबर होगी। आइए तीसरी चीज़ देख लेते हैं हम कि कोसाइन के पैमाइश के मजमुओं की खुसूसियत। कि यहाँ पे एक दायरा दिया हुआ है जिसपे 5 नुकात ए बी सी डी ई, जी बिल्कुल बहुत सारे कॉस ले सकते हैं हम, कॉस ए बी ले सकते हैं, बी सी ए सी, है ना। तो जैसे यहाँ दो कॉस की जो पैमाइश है कॉस ए बी सी, ये ए बी सी ये कॉस की पैमाइश, अगर इसमें हम जमा करते हैं कॉस सी डी ई यानी ए बी सी, ये इतना जो कॉस है ये वाला कॉस, इसमें हम अगर ये वाले कॉस की जमा करते हैं तो जो पैमाइश मिलेंगी ये पूरे कॉस की पैमाइश मिलेंगी, कॉस ए सी ई। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कॉस ए बी ई या कॉस ए डी ई। याद रखो बच्चों, जब हम एक कॉस लिखते हैं तो इब्तदाई और इख्तितामी नुकात लेना होता है और बीच में कोई एक नुक्ता हम जाहिर करते हैं, जैसे ए बी सी और सी डी ई में डी जो है बीच में लिखा गया है, ए बी सी में बी लिखा गया है। अगर हमें ए ई लिखना है ये ऊपर का कॉस, तो आप ए बी ई लिख सकते हो, ए सी ई लिख सकते हो, ए डी ई लिख सकते हो। तो इसमें क्या खुसूसियत देखी हमने कि दो कॉस की पैमाइश का मजमुआ कुल कॉस की पैमाइश के मजमुए के बराबर होता है। आइए एक मज़ीद खुसूसियत देख लें हम। देखिए बच्चों, यहाँ मसला दिया है एक दायरे के या मुतमासिल दायरों के, एक ही दायरा हो या दो मुतमासिल यानी एक मसावी निस्फ़ कुतर वाले मुतमासिल वित्रों के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। मुतमासिल वित्रों के यानी जिस वित्र की पैमाइश मसावी हो। एक दायरा है जिसका मरकज़ वो है, आप देखिए जिसमें पी एस उसका कुत्र है और पी क्यू पहला वित्र है, एस आर दूसरा वित्र है। अगर ये वित्र मुतमासिल है यानी इस पी क्यू की लंबाई, ये वित्र है ना बच्चों, और एस आर की लंबाई मसावी हो, तो उनके नज़ीरी कौस पी क्यू का नज़ीरी कौस पी एम क्यू है और एस आर का नज़ीरी कौस एस एन आर है। तो ये कॉस पी एम क्यू और कॉस एस एन आर ये दोनों कॉसाइन की पैमाइश भी मसावी होगी क्योंकि इनके जो दोनों वित्र है नज़ीरी वित्र ये मुतमासिल है। तो इस बुनियाद पे आइए हम 3.3 में कुल 3 सवाल दिए गए, हम 3 ही सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है मश्की सेट 3.3 का सी मरकज़ वाले दायरे पर डी जी ई और एफ़ नुकात वाक़े हैं। ये एक दायरा है, इसका मरकज़ सी है, इस पर डी जी ई और एफ़ 4 नुकात वाक़े हैं।
जाविया ई सी एफ की पैमाइश 70 दर्जा हो। मैंने सवाल शक्ल बनाया था, मैं लिख रहा हूँ है ना, ये ऐसा लिखा हुआ नहीं है किताब में। सवाल में दिया है कि ई सी एफ की पैमाइश, जाविया ई सी एफ की पैमाइश 70 दर्जा हो और कॉस डी जी एफ, ये कॉस डी जी एफ की पैमाइश 200 दर्जा हो। इस कॉस की पैमाइश जो है 200 दर्जा दी गई है। तो डी ई और कॉस डी ई एफ की पैमाइश मालूम कीजिए। कॉस डी ई कौन सा है, ये कॉस डी ई, और दूसरा कहा गया है कॉस डी ई एफ, ये पूरे कॉस की हमको पैमाइश मालूम करनी है। तो बच्चों हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि किसी कॉस के ज़रिए मरकज़ पे बनने वाले ज़ाविये की पैमाइश और उस कॉस की पैमाइश मसावी होती है। ये 70 दर्जा है तो ये भी 70 दर्जा होगा कॉस ई एफ। उसी तरह ये कॉस डी जी एफ है, ये मरकज़ पे ज़ाविया बनाता है, ज़ाविया डी सी एफ। आ रहा है समझ में? तो ये 200 दर्जा है तो ये भी इस मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश भी 200 दर्जा होगी। तो जो पहला सवाल कहा गया है कि कॉस डी ई की लंबाई मालूम करना है, तो कॉस डी ई की लंबाई कैसे मालूम करेंगे? अच्छा, एक बात और है कि एक दायरे के तमाम कोसाइन का मजमुआ, इसकी जो पैमाइश है 360 होती है, यानी कॉस डी ई जमा कॉस ई एफ जमा कॉस एफ जी डी या डी जी एफ, ये तीनों कॉस को जोड़ने पे एक दायरा मुकम्मल हो रहा है। तो ऐसे तमाम कोसाइन की जो जमा करेंगे हम, मजमुआ लेंगे, वो 360 होगा। तो आइए इस बिना पे हम कॉस डी जी ई मालूम कर सकते हैं। तो अब इसके कैसे हल करेंगे हम कि कॉस डी ई की पैमाइश मेजर ऑफ आर्क डी ई प्लस मेजर ऑफ आर्क यानी कॉस ई एफ की पैमाइश प्लस कॉस डी जी एफ की पैमाइश, डी जी एफ की पैमाइश ये कितना होगी? 360 दर्जे। ये बुनियादी मालूमात है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ मरकज़ी ज़ाविये दिए गए 70, तो हम लिख सकते हैं कि कॉस ई एफ बराबर ज़ाविया ई सी एफ बराबर 70 दर्जा। ठीक है बच्चों, और दिया हुआ क्या है कि कॉस डी जी एफ बराबर 200 दर्जा। तो मसावत 2 और 3 को एक में रखने पर ना, इस मसावत 2 और 3 को हम एक में रखेंगे। क्या मिलेगा हमें? कॉस मेजर ऑफ कॉस डी ई की पैमाइश जमा ई एफ की पैमाइश कितनी है? 70 दर्जा, जमा कॉस डी जी ई कितना दिया हुआ है? डी जी एफ 200 दर्जा, ये बराबर 360 दर्जा। तब यहाँ बुनियादी अमल है, इसे हम हल करेंगे। मेजर ऑफ कॉस डी ई जमा 70 जमा 200 माने 270 बराबर 360 दर्जा। अब 270 दाएं जानिब लाकर नफ़ी करना है, 360 माइनस 270। मेजर ऑफ आर्क डी ई कॉस डी ई की पैमाइश बराबर, अब इसमें से नफ़ी करिए कितना जाएगा? 360 में से अगर हम 70 नफ़ी करते हैं, सिफर में से सिफर गया सिफर, है ना, 6 में से 7 नहीं आता, 16 में से 7 गया 9, 3 में से, तो यहाँ 2 ही बचेगा, 2 में से 2 गया 0। तो कॉस डी ई की जो पैमाइश है वो कितनी मिली हमें? 90 दर्जे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो आधा हिस्सा हमारा हल हुआ कि हमें कॉस डी ई मालूम करना था पहला। अब दूसरा क्या? कॉस डी ई एफ, यानी ये दोनों कॉस, हमें दोनों कॉस अगर मालूम करना है तो दोनों कॉस की जमा करनी होगी। अभी देखो हमें पता चल के 90 दर्जे मिला है। तो आइए अब हम हल करते हैं कॉस डी ई एफ। तो इस तरह लिखेंगे, मेजर ऑफ कॉस डी ई एफ इज इक्वल टू कॉस डी ई जमा कॉस ई एफ। ठीक है, तो कॉस डी ई की जो पैमाइश है 90 दर्जे है और ये जो पैमाइश है 70 दर्जा है। तो इनकी जमा कितनी आएंगी? 90 में अगर हम 70 मिलाते हैं तो 160 दर्जा।
तो मेज़र ऑफ कॉस, मेज़र ऑफ आर्क डी ई एफ, ये कितना है 160 दर्जा। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल जो है मुकम्मल हुआ। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है कि शक्ल में मुसल्लस क्यू आर एस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है, तो दिखाइए कि 2 सवाल दिए गए। मुसल्लस क्यू आर एस, ये जो मुसल्लस है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस हम उसे कहते हैं जिसके तीनों ज़िले मसावी हो और तीनों ज़ाविये की पैमाइश 360 हो। ठीक है, पहला सवाल है कॉस क्यू आर, ये कॉस क्यू आर ये मुतमासिल है कॉस क्यू एस के, क्यू आर मुतमासिल है क्यू एस के और ये मुतमासिल है कॉस आर एस के, यानी जो तीनों कॉस है क्यू आर आर एस और क्यू एस, ये तीनों कॉस मुतमासिल पहले साबित करना है। दूसरा कॉस क्यू आर एस की पैमाइश, क्यू आर एस ये पूरा इतना कॉस जो है इनकी पैमाइश मालूम है। तो ये बच्चों हम इसे हल करते हैं। चूँकि सबसे पहले मुसल्लस जो दिया गया है क्यू आर एस, ये क्या है मुतमासिल है, सॉरी मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। मुसल्लस क्यू आर एस ये जो है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो हम लिख सकते हैं जो आर एस है ये क्यू एस के मुतमासिल और क्यू आर के मुतमासिल है। ज़िला या आप कता कह सकते हैं इसे, मैंने ज़िला लिखो, आप कता भी कह सकते हैं ना, क्यू आर क्यू एस और आर एस, चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है। कता क्यू आर ये मुतमासिल है कता क्यू एस के, ये मुतमासिल है कता आर एस के। तो अभी हमें खुसूसियत पता है कि अगर दायरे में या मुतमासिल दायरे में वित्र मुतमासिल हो, अगर कोई 2 वित्र मुतमासिल हो या 3 वित्र मुतमासिल हो, तो उनके जो नज़ीरी कौसैन है वो भी मुतमासिल होते हैं। अब देखिए इस दायरे में ये जो आर एस एक वित्र हो गया, तो इसके ज़रिए जो कॉस बनेगा कॉस आर एस कह सकते हैं। ठीक है, क्यू आर जो एक वित्र है इसके ज़रिए जो बन रहा है कॉस, ये कॉस क्यू आर कह सकते हैं। और वित्र क्यू एस के ज़रिए जो बन रहा है कॉस क्यू एस आर एस और क्यू आर, ये 3 कॉस मिल रहा है। और ख़ास बात क्या है कि तीनों ही जो वित्र मुतमासिल है ना। तो हमें पता है कि मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं। तो इस बिना पे हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस क्यू आर ये मुतमासिल है कॉस आर एस के और ये मुतमासिल है कॉस क्यू एस के। तो ये हमारा पहला हिस्सा साबित हो गया कि हमें तीनों कॉस को मुतमासिल बताना था। ठीक है, अब जो दूसरा सवाल किया गया कि कॉस क्यू आर एस की पैमाइश मालूम कीजिए, कॉस क्यू आर एस ये कॉस की पैमाइश मालूम करना। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इन कॉस की जो पैमाइश है हम इसे एक्स से फ़र्ज़ कर लेते हैं, है ना। ये एक्स है, ये एक्स है, क्यों एक्स फ़र्ज़ कर रहे हैं क्योंकि तीनों मसावी है, तीनों कॉस कैसे मसावी है, तो इनकी पैमाइश भी कैसी रहेंगी मसावी रहेंगी। तो हम इसे इस तरह लिखेंगे कि मेजर ऑफ कॉस आर एस जमा ना लेते हैं हम, पहले उसको एक से माने तो उसको बराबर लगा लेंगे। मेजर ऑफ कॉस क्यू एस इसको भी हम बराबर कह लेंगे। मेजर ऑफ कॉस क्या बचा अभी हमारा आर एस हो गया, क्यू एस हो गया, क्यू आर बचा, हमने इनको एक्स फ़र्ज़ कर लिया। ठीक है, अब तीनों जो कॉसाइन है यहाँ जैसे हमने देखा कि इनके जो पैमाइश का मजमूआ क्या होगा 360 होगा, क्यू आर जमा आर एस जमा क्यू एस। हम लिख सकते हैं कि मेज़र ऑफ
कॉस आर एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू एस जमा मेजर ऑफ कॉस क्यू आर, ये जो होता है 360 दर्जे होता है। ठीक है, अब सबको हमने x से फ़र्ज़ किया है, तो x जमा x बराबर 360, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 360। x मालूम करना है तो ये 3 इधर आके तकसीम होगा, 3 का 3, 3 दूनी 6 और सिफर वैसी, तो x हमें क्या मिला, x हमें यहाँ मिला 120 दर्जा। ठीक है, तो हमारा जो सवाल था कि हमारा जो सवाल है कॉस क्यू आर एस की लंबाई मालूम कीजिए, कॉस क्यू आर एस की लंबाई, यानी x आया 120, ये x आया 120, तो हम क्या करते, कॉस क्यू आर एस को हम कैसे लिखेंगे, कॉस क्यू आर जमा आर एस, तो हम कॉस क्यू आर एस किस तरह लिखेंगे, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर एस, मेजर ऑफ कॉस क्यू आर जमा मेजर ऑफ कॉस आर एस, चूँकि इसकी पैमाइश x मानी है, इसकी पैमाइश भी x मानी है, तो ये हो जाएगा 2x, लेकिन x कितना है हमारा 120, इन दोनों को ज़र्ब करिए तो आएगा हमारा 240 जवाब। तो कॉस क्यू आर एस की जो लंबाई है, सॉरी इसकी जो पैमाइश है वो है 240 दर्जा। समझ में आया बच्चों, यहाँ हमारा दूसरा में सवाल हल हुआ। आइए अब तीसरा और आखिरी सवाल 3/3 का हल करते हैं। सवाल नंबर 3, शक्ल में वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के, ए बी और सी डी दोनों वित्र मुतमासिल है दिया गया है, तो साबित कीजिए कि कॉस ए सी, ये कॉस ए सी की जो पैमाइश है कॉस बी डी की पैमाइश के मसावी है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। चूँकि सवाल में दिया गया दोनों वित्र क्या है, मुतमासिल है, तो हम उसे किस तरह लिख सकते हैं कि मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कौसैन कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। वित्र ए बी मुतमासिल है वित्र सी डी के, तो हम लिख सकते हैं कॉस ए सी बी ये मुतमासिल है कॉस सी बी डी के। ठीक है बच्चों, इसकी वजह क्या है कि मुतमासिल वित्र के नज़ीरी कौसैन मुतमासिल होते हैं, ये उसकी वजह हमने लिख ली। अब दो कॉस अगर मुतमासिल है तो उनकी पैमाइश भी जाहिर सी बात है मुतमासिल रहेंगी, तो हम इस तरह लिख सकते हैं मेजर ऑफ यानी कॉस ए सी बी की जो पैमाइश है ये कॉस सी बी डी की पैमाइश के मसावी रहेंगी। अभी कॉस ए सी बी की पैमाइश को हम किस तरह लिख सकते हैं, कॉस ए सी की पैमाइश जमा कॉस सी बी की पैमाइश बराबर, और कॉस सी बी डी की पैमाइश को हम किस तरह लिखेंगे, कॉस सी बी की पैमाइश जमा कॉस सी डी की पैमाइश। तो हम इस तरह लिख सकते हैं मेजर ऑफ कॉस ए सी, है ना, ए सी बी को हम कैसे लिखेंगे, ए सी बी को कॉस ए सी जमा कॉस सी बी प्लस मेजर ऑफ कॉस सी बी, ये बराबर रहेगा किसके, कॉस सी बी डी को हम तोड़ रहे ब्रेक कर रहे हैं, सी बी डी को कॉस सी बी जमा कॉस पी डी, मेजर ऑफ कॉस सी बी जमा मेजर ऑफ कॉस बी डी। तो समझ में आया बच्चों, हमने क्या करे, दोनों कॉस मुतमासिल है क्योंकि वित्र मुतमासिल दिए थे उनके, तो हमने कॉस को सिर्फ इसको ब्रेक किया दो पार्ट में। अब देखिए इधर बाएं जानिब जो हमें मिला कॉस सी बी, दाएं जानिब भी कॉस सी बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, मेजर ऑफ कॉस ए सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ कॉस बी डी, यानी दो कॉस की पैमाइश कैसी है, मसावी है, तो जाहिर सी बात है फिर वो कॉस कैसे रहेंगे, वो कॉस भी कैसे रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। हम इस बिना पे लिख सकते हैं कॉस ए सी जो है ये मुतमासिल होगा कॉस ए सी जो मुतमासिल होगा कॉस बी डी के, और यही हमें साबित करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये मश्क पूरी अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे हल कीजिए और इन खसूसियात की बिना पर मबनी जो मजमूआ सवालात होता है ना, मश्की सेट जो है आखिर में, आप वो सवालात हल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज़।